हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 को, जिसमें से एक टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास एक ऑर्गेनली है जो सेल के अंदर मौजूद होता है। डेफिनेशन: डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। दुनिया के अंदर हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियस जो है ये हमेशा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होता है और ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होता है। पहले हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है जो सेल की हिफाजत करता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस की हिफाजत करता है। डिस्कवरी: न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उसने 1831 में इसको डिस्कवर किया। कौन था साइंटिस्ट? रॉबर्ट ब्राउन हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और ये हमारे पास क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली है। और इसकी लोकेशन हमारे पास क्या है? इन प्लांट न्यूक्लियस इज नॉट इन द सेंटर। प्लांट में जो है न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास साइड पे मौजूद होता है। प्लांट सेल में जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो साइड पे होता है, जबकि इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर। जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में होता है। प्लांट में साइड पर होता है, जबकि एनिमल में हमारे पास बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली, ठीक है, ये हमारे पास एक डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास क्या है? देयर आर सर्टन फोर्स विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास वो फोर्स है, वो सुराख है जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास सुराख होते हैं, जो फोर्स होते हैं, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास वो फोर्स है जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास क्या है? मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। वो मवाद जो कि हमारे पास मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म ये हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? डार्क स्पॉट इन न्यूक्लियस वेयर राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड। न्यूक्लियोलस हमारे पास एक डार्क स्पॉट होता है, ठीक है, जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होता है, जहाँ पर हमारे पास क्या होता है? राइबोसोम तैयार होते हैं। राइबोसोम का काम है, ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनली है जो सेल के अंदर प्रोटीन तैयार करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस क्या है? ये हमारे पास एक डार्क स्पॉट होता है जहाँ पर हमारे पास क्या होता है? राइबोसोम तैयार होते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।